नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को जीवनदायिनी माना जाता है और इस नर्मदा नदी का जो नाभि स्थल है वो नेमावर कहलाता है। और ये नेमावर इतना पवित्र स्थान है जहां हम पूजा करने के लिए देश और दुनिया के लोग आते हैं। उसी नेमावर में 2 साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरे मध्य प्रदेश को हिला के रख दिया था। आज भी जब उस घटना की याद आती है तो मध्य प्रदेश के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ही परिवार के 5 लोगों को निर्ममता से मार दिया गया था और उनकी हत्या करके गाड़ दिया था। मतलब जेसीबी से गड्ढे खोदे गए और उनको गाड़ दिया गया। पूरा परिवार तहस नहस कर दिया गया था। 40-45 दिन तक उनका आता पता नहीं चला। बड़ी बात यह है, हत्यारे 40 दिन तक घूमते रहे खुलेआम। पुलिस अखबारों में विज्ञापन छपाती रही कि इनका पता हो तो बताइए। और सच्चाई यह है कि ये जो परिवार है, इसकी जो बिटिया जो बची है, अब जो इस न्याय की लड़ाई लड़ रही है, जिसका नाम है भारती कस्ते, इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं बेशक इस घटना को लेकर सीबीआई जांच चल रही है, पुलिस की जांच चल रही है, सरकारें कह रही है हम फांसी पर लटका देंगे, लेकिन वास्तव में 2 साल पूरे हो चुके हैं, अभी तक न्याय की उम्मीद भी नहीं जगी है। हमारे साथ इसी परिवार की जो एक जिंदा बच्ची है भारती कस्ते, जिसने पैदल यात्रा की थी भोपाल तक की। हालांकि उसको तमाम सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया है, वो एहसान मानती है। लेकिन आज जब चुनाव के देहरी पर वो खड़ा हुआ है पूरा मध्य प्रदेश, तब आज भी भारती का कहना है कि कहीं ना कहीं हमारा जनप्रतिनिधि जो विधायक है, उनकी जो मिलीभगत उस समय रही है, उसकी जांच क्यों नहीं की गई, क्यों उन्हें अभी तक दंडित नहीं किया गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारती। मैंने जो बोला है शायद आप उस बात को सहमत हैं कि अभी भी आप न्याय की उम्मीद लेके बैठी है, न्याय मिला नहीं है? जी बिल्कुल, मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला है। और सब लोगों को ये बात तो पता ही है कि जो नेमावर में घटना घटी थी, 2 साल हो चुके हैं, 2 साल हो गए हैं, 2 साल नहीं 2 से ज़्यादा हो गए हैं। मैंने नेमावर से पैदल यात्रा भी करी थी सीबीआई जांच की मांग के लिए। सीबीआई जांच भी हुई, लेकिन सीबीआई ने जो हम चाह रहे थे, सीबीआई ने वो जांच नहीं करी। भारती, मैं 2 प्रश्न पहले पूछता हूँ, बाद में बात करूंगा। पहला, ये जो घटना थी उसको थोड़ा संक्षेप में बताइए। क्यों आपके परिवार में किस किस की मौत हुई थी, किस किस की हत्या हुई थी और इसके कारण क्या था? मेरे परिवार में मेरी माँ, 2 बहनें और दीदी के 2 बच्चे थे। मेरी माँ का नाम ममता बाई था, मेरी जो मुझसे जो छोटी बहन थी उसका नाम रूपाली था, और जो उससे छोटी थी उसका नाम दिव्या था, और जो दीदी के 2 बच्चे थे पवन पूजा। बच्चे सभी नाबालिग थे, उसमें सिर्फ माँ ही ऐसी थी जो समझदार थी। तो ये हत्या क्यों की गई थी? हत्या, हम तो पहले से ही मतलब बहुत ज़्यादा गरीब थे। भंडारे वगैरह में बर्तन वगैरह मांजना और पूड़ियाँ बेलना, ये सब काम करते थे। साथ में बहन भी जाती थी। तो जो वहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा है, उनके जो थ्रू जो हर अमावस पे जो भंडारे होते थे उसमें पूड़ी बेलने भी मेरी मम्मी जाती थी, साथ में बहन भी जाती थी मदद के लिए। तो जो सुरेंद्र जिसने ये घटना करी है, वो विधायक का बहुत ही करीबी था। वो बहनों को परेशान करता था कि मैं तेरे प्यार करता हूँ, ऐसे, और बहनों को परेशान करता था। बहन और माँ ने तंग आकर काम वगैरह भी छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मतलब परेशान करना। फिर उसके बाद में फिर बहन भी कब तक उसको मना करे, तो फिर बहन और इनका प्रेम प्रसंग हो गया। बाद में ये ऐसा बोलता रहा, ठीक है मैं शादी करूँगा। फिर उसने कहा कि बहन ने बोला अब तू मेरे से मतलब इतना सब कुछ हो गया है तो अब शादी करो। तो बोले हाँ करूँगा। और फिर 13 मई के दिन उसने कहा ठीक है, बोले मैं शादी करूँगा, और ऐसे करके उसको खेत पे बुला लिया। और फिर उसके बाद में उसके मन में कुछ था तो उसने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया और बहनों के साथ रेप भी किया। भारती, आप कैसे बच गई? आप वहाँ थी नहीं? मैं बाहर थी, क्योंकि मैंने बताया आपको, जैसे मैं, यदि आप वहाँ होती तो संभवतः आपको भी बुला लिया जाता। बिल्कुल वहाँ जितने लोग होते वो सबको मार डालते, क्योंकि उन्होंने जब 5 को मारा तो फिर। भारती, मैंने आपके उस पर देखा फेसबुक पे, आपने एक शब्द का उपयोग किया है, भंडारा गैंग। वहाँ भंडारा किया जाता था जहाँ आपका परिवार पुड़ी बिलने जाते थे या बर्तन धोने जाते थे, आपके परिवार की बहन या माँ। तो ये भंडारा गैंग, ये चंदा इकट्ठा करते थे विधायक के साथ में पूरी गैंग है ये। तो वो भंडारा गैंग का क्या मतलब जो आपने सोशल मीडिया पर लिखा है? भंडारा गैंग का मतलब यही कि मतलब सब इकट्ठा हो करके, मतलब एक गैंग बना करके उस भंडारे को करना, और मतलब विधायक का समर्थन करना।
वो गैंग से था वो इंसान। अच्छा, सीबीआई जांच की मांग तो आपकी पूरी की, पुलिस ने भी जांच की, सीबीआई ने भी जांच की, चालान भी पेश हो गया होगा, 9 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन आपको आज भी मतलब न्याय नहीं मिला है, जैसा आपका कहना है कि मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला है। आपकी मूल शिकायत क्या है? आपने जो सोशल मीडिया पर लिखा है वो ये लिखा है कि विधायक, आरोपी और पुलिस के जो थाना प्रभारी हैं, तीनों की कॉल रिकॉर्ड नहीं मिला है, क्योंकि उससे ही असली जो साजिश है उसका पर्दाफाश होगा। वो क्या मामला है? सीबीआई की हमने मांग इसीलिए की थी क्योंकि 9 लोग तो वैसे ही पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिए थे, लेकिन सीबीआई से हमारी ये मांग थी कि जो एडिशनल एसपी है वहाँ का जो टीआई था और जो सुरेंद्र के बीच में जो बातें होती थी वो चाहिए थी, वो निकालना था, लेकिन सीबीआई ने इस पे जांच नहीं की है। ये मामला कोर्ट में गया है, आपने कोर्ट में लिख के दिया है कि इस तरीके की जांच आगे की जाए? कोर्ट में अभी तक नहीं कहा है कि इस तरह की जांच करनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट का जो प्रोसेस रहता है वो बहुत वैसा रहता है, मतलब धीरे धीरे चलता है। अब देखो कोर्ट में हमने 1 साल पहले ही लगा दिया था कि हमको इस केस की सीबीआई जांच चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब जांच नहीं करवा पाई कोर्ट। और फिर उसके बाद में मैंने पैदल यात्रा निकाली, तो फिर सरकार ने मतलब ऐसा सोचा है कि भाई भारती बाहर निकल रही है, लोगों के बीच जाएगी, तो लोगों में गलत संदेश जाएगा कि भाई इनकी सरकार और ये सीबीआई जांच नहीं करवा रही। ऐसे में उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश कर दिए। उसके मैंने यात्रा ख़त्म की, उसके 4 महीने बाद सीबीआई ने जांच की, लेकिन सीबीआई ने जो जांच की उसमें भी जो हम चाह रहे थे उस पर जांच नहीं की। जो पुलिस ने जांच की थी उसमें से ही उन्होंने कुछ निकाला कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, और उसको ही थोड़ा मजबूत किया बस। अच्छा भारती, आप ये बताइए, अब पिछले 2 साल से आप न्याय के लिए लगातार सक्रिय भी हैं। मैंने कुछ आम सभाएं देखी, वहाँ सभाएं भी हुई हैं। वो जो भीम आर्मी के जो प्रमुख हैं वो भी वहाँ आए थे। आपको मूलतः आपके विधायक से क्या शिकायत है? आशीष शर्मा जो विधायक हैं, इस पूरे घटनाक्रम में आप ये बताइए, आपके अनुसार उनकी क्या भूमिका है और उनसे क्या शिकायत है? मुझे यही शिकायत है कि भाई जब हम गरीब इंसान हैं और वहाँ हम दर बदर पुलिस थाने के चक्कर काट रहे थे, रात को 11-11 बजे हम लड़कियाँ घर आती थी, मैं और मेरी एक फ्रेंड भी थी और जो दीदी के 2 बच्चे थे, हम तीनों महिलाएं रात को 11 बजे पुलिस थाने से आते थे। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा बोला एक बार घर आया था घटना होने के बाद, तो बोले मैं रोज़ नेमावर आता हूँ और माँ नर्मदा को नमन करके जाता हूँ। तो मैंने उनसे ये कहा था, उसी टाइम मैंने उनसे कहा था कि जब आप विधायक साहब, जब आप हर दिन नेमावर आते थे तो फिर आपको ये पता नहीं था कि ये बेटी परेशान हो रही है? आपने क्यों नहीं उस टाइम हमारी मदद की? क्या जो आरोपी हैं उनके साथ भी आपको, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनकी कॉल रिकॉर्ड निकाली जाए, तो आपको शक है कि आरोपी और विधायक मिले हुए थे, या विधायक जी को पहले से जानकारी थी कि घटना हो चुकी है, 40 दिन तक ये पूरा रेस्ट छुपा रहा? जी बिल्कुल, क्योंकि जो रवैया हमारा पुलिस थाने में हमारे साथ जो रवैया बरतते थे पुलिस वाले, उस हिसाब से तो मुझे यही लगता था कि उसके ऊपर ज़रूर पॉलिटिकल पावर था, उसके ऊपर सुरेंद्र के ऊपर, तभी तो उसको इतना ज़्यादा। हम थाने जाते थे तो हमको ऐसे बिठा के रखते थे 11-11 बजे रात को। सुरेंद्र को जब हम पेशा डालते थे कि नहीं आप सुरेंद्र को बुलवाओ, सुरेंद्र आता था, चाय पी के चला जाता था। तो ऐसा क्यों, जबकि मैंने शंका पहले ही जता दी थी कि भाई मुझे इनके ऊपर शक है, लेकिन फिर भी एफआईआर नहीं हुई थी उस टाइम पे। मैं 47। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपके साथ जो इतनी बड़ी जघन्य घटना हुई है, उसके बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। न्याय के लिए भारतीय यदि नैवा वर्ष से भोपाल की पदयात्रा कर सकती है, तो न्याय के लिए भारतीय चुनाव भी लड़ सकती है क्या इस बार? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगी। आपको भीम आर्मी के चीफ ने या किसी ने इस तरह का कोई ऑफर दिया हो? आप जैसे से भी जुड़ी हुई हैं शायद। हाँ, मैं जब से मेरे परिवार के साथ में घटना हुई है, मैं हर संगठन बीजेपी की पार्टी को छोड़ के हर इंसान से जुड़ी हुई हूँ। मैं बीजेपी से क्या शिकायत है? मामा अभी कुछ दिन पहले, मतलब उस टाइम पे जब घटना हुई थी तब हमने सीबीआई जांच की मांग की, क्योंकि सरकार उन्हीं की है। जब हमने सीबीआई जांच की मांग की तो उन्होंने सीबीआई जांच नहीं करवाई। मैं पैदल निकली, उसके बाद उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दिए। तो मुझे यही शिकायत है, क्योंकि देखो अभी मामा बोलते हैं कि भाई हम भांजियों के लिए ये करते हैं, हम भांजियों को ये करेंगे, बहनों को 1000 रुपये महीना देंगे, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे परिवार के साथ में उन्होंने क्या किया? ना कोई सीबीआई जांच, ना
ना मेरी सुरक्षा के लिए कुछ। मैं आज भी अकेले इधर उधर घूमते रहती हूँ। भारती, एक बात और है, आज तो शायद आरोपी सभी जेल में हैं, अभी शायद जमानत नहीं हुई है, लेकिन कल ये छूटेंगे तो आपने अपनी सुरक्षा को लेके कभी बात की कि भाई अब मेरी भी सुरक्षा की जाए? क्योंकि यदि ये छूटेंगे तो एकमात्र आप अकेली हैं परिवार में जो न्याय के लिए लगातार लड़ाई लड़ रही हैं। यदि उन्होंने आपके ऊपर कुछ किया तो निश्चित तौर पर आपने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए हैं क्या? मैंने तो अभी अपने सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए, लेकिन मैं हमेशा बोलते रहती हूँ मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं है मुझे। सरकार से भी मैंने कहा, मतलब मेरी ऐसे डायरेक्टली उनसे बात तो नहीं होती, लेकिन मैंने मतलब मैसेज पहुंचाने के लिए जैसे मीडिया के थ्रू मैंने कहा है कि मुझे सुरक्षा चाहिए, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं है। यदि इन्हीं विधायक को बीजेपी टिकट देती है तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखो, विरोध तो हम करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जब मेरा तो पूरा परिवार लूट गया, मैं तो उनसे यही उम्मीद करती थी कि वो मेरी मदद करते। उस टाइम पे जब मैं ढूंढ रही थी मेरे परिवार को, तब मुझे उनसे ये उम्मीद थी कि वो मेरा सहयोग करे, लेकिन उन्होंने मेरा उस टाइम सहयोग नहीं किया, तो उनका विरोध मैं करूँगी। यदि टिकट कट गया तो नहीं करोगी? कोई और आया तो? बीजेपी का विरोध तो करूँगी, क्योंकि मामा अभी कुछ दिन पहले खातेगांव, अभी कुछ दौरे ओरे पे चल रहे थे तो खातेगांव आए थे, तो उन्होंने कहा था कि जो बहनों के साथ में बलात्कार या उसको तंग करेगा तो हम उसे फांसी पे लटका देंगे। नेमावर वाली घटनाओं को 2 से 2.5 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। भारती, मैंने एक वीडियो देखा था, भीम आर्मी के चीफ जो चंद्रशेखर जी हैं, उन्होंने एक पगड़ी उतार के आपके सिर पे रखी थी। ये पगड़ी उतार के सिर पे रखने का अर्थ जो मैं समझता हूँ वो एक जिम्मेदारी, यानी मेरे परिवार की पूरी जिम्मेदारी जब मैं बच्चे को देता हूँ तो पगड़ी उतार के बच्चे के सिर पे रखता हूँ। यदि चंद्रशेखर ने आपके सिर पे पगड़ी रखी है तो क्या मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दे के गए हैं वो, या नेमावर क्षेत्र की कि आप संभालिए अब, मतलब आप चंद्रशेखर बनकर इस क्षेत्र में काम करें ऐसा? क्योंकि पगड़ी का अर्थ यही होता है कि पगड़ी उतार के जब किसी और को पहनाई जाती है, और मैंने वीडियो में देखा कि चंद्रशेखर ने खुद भरी पब्लिक में हजारों लोगों के बीच में आपको पगड़ी पहनाई है। आप उस पगड़ी का महत्व समझती हैं? मैं तो उस पगड़ी का महत्व बस इतना ही समझ पाई हूँ कि भैया ने अगर मेरे माथे पे पगड़ी रखी है तो सिर्फ इसलिए रखी है कि अपने मध्य प्रदेश में कई घटनाएं होती है, कोई भी परिवार इस तरीके से नहीं लड़ता है जैसे मैं लड़ रही हूँ। तो उन्होंने इसीलिए रखा है कि भाई भारती इतने सब कुछ संकटों के साथ गुजर रही है, उसके बाद में भी आज न्याय के लिए खड़ी है, और दूसरी जगह जा के मतलब लोगों को ये संदेश भी देती है कि देखो मैं लड़ रही हूँ, आज भी मैं हारी नहीं हूँ। तो मैं सिर्फ इतना ही समझी उस पगड़ी का अर्थ। बाकी 1-2 छोटे सवाल और हैं। एक सवाल मेरा ये है कि इन 2 सालों में सच में आपके साथ कौन था? आपने उम्मीद क्या की थी और किसने आपकी मदद की इन 2 सालों में? आपको उम्मीद जिनसे थी उनने की नहीं की, और नहीं थी तो किसने आपकी मदद की 2 साल में? इन 2 सालों में मेरी मदद सिर्फ अगर की है तो दिग्विजय सिंह राजा साहब है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, और आज भी मतलब मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनको बोलती हूँ। ऐसे मैंने कभी अपने तरफ से कोई ऐसे मदद नहीं मांगी, लेकिन जो मुझे केस में मदद लगती है मैं उनसे कहती हूँ कि राजा साहब मुझे ऐसी ऐसी मदद चाहिए। वकील वगैरह वो कराते हैं? हाँ, अभी बात हुई है मेरी तो उन्होंने कहा है। और दूसरा और अंतिम सवाल मेरा ये है कि 2023 के चुनाव, जो विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें अब भारती और भारती की जो टीम जो न्याय की लड़ाई लड़ रही है उसकी क्या भूमिका रहेगी? देखो, मेरा विरोध तो है, जो मामा शिवराज मामा। विरोध किस तरह से करने वाली हो आप? फील्ड में उतरोगी या जनता के बीच जाओगी? वही मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल जनता के बीच जाएंगे। आप अपने परिवार की तस्वीरें लेके कि भाई मुझे न्याय, जो भी जिस तरह का भी आप विरोध करते हैं वो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने क्या प्लानिंग की है? देखो, विरोध तो यही करेंगे कि देखो मध्य प्रदेश में जो सरकार है उस सरकार से हम संतुष्ट नहीं हैं, और मेरी बहनों के साथ इतना कुछ हो गया और अभी तक न्याय नहीं मिला है, और आज भी मतलब मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, कभी यहाँ रह रही हूँ कभी वहाँ रह रही हूँ, मेरे लिए भी कोई कुछ नहीं है, तो मैं तो विरोध करूँगी। चुनाव सामने देख के भी विधायक अभी आपको मनाने नहीं आए कि आपके विरोध की वजह से नुकसान हो जाए तो कम से कम हम आपके साथ बैठें, आपको मनाने की कोशिश करें? वो जानते हैं कि भारती नहीं मानेगी, क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। अगर मैं उसको सोने में भी तोल दूँ तो वो नहीं मानेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी भारती कस्ते, जिन्होंने निश्चित तौर पे इतना खोया है। यदि इतना, हम तो सुनने के बाद जब हमारे रोंगटे खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पे इस बच्ची ने अब 2 साल से क्या भोगा होगा,
किस तरह परिवार के 5 सदस्यों को मार के गड्ढे में गाड़ देना, 40 दिन बाद डेड बॉडी मिलना और वो 9 आरोपी जेल से जिस दिन छूटेंगे उस दिन इस बच्ची का क्या होगा, ये अब सरकार को सोचना है। निश्चित तौर पे जो विधायक की भूमिका है आशीष शर्मा जी की, उस संबंध में भी सरकार को, बीजेपी को सोचना है, क्योंकि आरोपी उनके साथ कई फोटो देखे गए हैं, आरोपियों के उनके साथ जो कॉल रिकॉर्ड मांगी गई है आज तक नहीं दी गई है। और ये ऐसे मुद्दे हैं, जब ये केस कोर्ट में, हाई कोर्ट में चलेगा तो निश्चित तौर पे इनकी चर्चा होगी, ये मुद्दे बनेंगे, बड़े मुद्दे बनेंगे और इस बच्ची को न्याय मिले, हम ये उम्मीद करते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।